सावित्रीबाई फूले अमर रहें। सावित्रीबाई फूले अमर रहें। सावित्रीबाई फूले अमर रहें। ज्योतिराव फूले अमर रहें। ज्ञान की देवी अमर रहें। तो बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? छोटी सी बच्ची, क्या नाम है आपका? क्या सीखने आती हैं आप यहाँ पे? कराटा। वेरी गुड। अभी ये कितने साल की होगी? मुश्किल से 2-3 साल की होगी बच्ची। और ये यहाँ पे कराटे सीखती है और ये येलो बेल्ट है। मतलब 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आपको येलो बेल्ट मिलता है। और ये बच्ची 3 महीना ट्रेनिंग करने के बाद येलो बेल्ट भी हो चुकी है। ये मतलब एक टेस्ट इसने पास कर लिया है। और जैसे कि आप फोटो देख पा रहे हैं, सावित्रीबाई फूले जी की तस्वीर लगी है। बच्चों, आप जो तस्वीर जिनकी लगी इनको जानते हैं? कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। डाउन। और कौन नहीं जानता है वो हाथ उठाओ। कौन कौन पहली बार देख रहे हैं तस्वीर? कोई शर्माने की बात नहीं है, बताओ कौन कौन लोग पहली बार? इधर आप लोग पहली बार देख रहे हो? चलिए मैं बताता हूँ कौन है ये। इनका नाम है सावित्रीबाई फूले। क्या नाम है? सावित्रीबाई फूले। और आज हम इनकी तस्वीर लगा के इनके ऊपर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज इनका जन्म जयंती है। आज के दिन ये इनकी जयंती मनाई जाती है। आज के दिन ये पैदा हुई थी। और ये एक हमारे देश की बहुत ही महान महिला महापुरुष हैं हमारे देश की, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले शिक्षा का द्वार खोला। मतलब कि एक समय ऐसा था जब बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो क्या करे, धर्म के विरोध में काम कर रही है। मतलब उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। पता है आप लोगों को? अभी आप लोग जब और हायर एजुकेशन में जाओगे, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ने जाओगे, तब आप लोग को ये इतिहास पढ़ाया जाएगा। और पहले के समय में बच्चियों की छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। ये बात पता है? इसको बोलते हैं बाल विवाह। क्या बोलते हैं? बाल विवाह। तो बच्चियों की छोटे पे मतलब बचपन में ही शादी 2 साल 3 साल की जैसे होती थी, उनकी शादी कर दिया। ऐसा जानते हो क्यों किया जाता था? ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि जाति व्यवस्था बनी रहे, मतलब जात पात बना रहे। क्योंकि अगर लड़की बड़ी होगी और उनकी शादी अगर बड़े होकर के जब वो समझदार हो जाएंगी तो वो अपने जाति से बाहर जाके भी शादी कर सकती है। समझ में आया? तो वो जाति के अंदर ही शादी करे, जाति व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि जब छोटे पे शादी हो जाएगा तो फिर बड़े होकर वो विवाद करेगी ही नहीं, कोई आवाज़ उठाएगा नहीं, क्योंकि पहले से शादीशुदा हो गया। तो ये अलग चीज़ है। तो इन सावित्रीबाई फूले जी का भी शादी बचपन में कर दिया गया था। मतलब 2-3 साल की उम्र में छोटी थी तभी शादी कर दिया गया था इनका। और जिनके साथ शादी हुई थी उनका नाम था ज्योतिबा फूले। क्या नाम था? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले पढ़े लिखे थे, वो स्कूल जाते थे। बचपन में ही शादी हुई थी। लेकिन सावित्रीबाई फूले जब उनको स्कूल जाता देखती थी तो ये भी, हर बच्चे का मन में होता है ना कि हम भी स्कूल जाएं, तो ये भी बोलती थी कि मुझे भी पढ़ने जाना है। लेकिन घर वाले नहीं जाने देते थे। लेकिन जब इनके पति ने देखा कि मेरी पत्नी जो है पढ़ना चाहती है, तो वो उनको जो है चुपके चुपके पढ़ाने लगी। घर में ही क्या करने लगे? पढ़ाने लगे। और जब सावित्रीबाई फूले पढ़ करके शिक्षित हो गई, तब इन दोनों दंपतियों को ये लगा कि हमको समाज में जो और महिलाएं हैं, जो और बच्चियां हैं, उनको भी पढ़ाने का काम करना चाहिए। ठीक है? तो उस समय बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो एक पुरुष टीचर अगर शिक्षा देगा, यानी कि ज्योतिबा फूले पढ़ाने जाएंगे, तो लोग अपनी बच्चियों को नहीं भेजते थे। तो सावित्रीबाई फूले को बोला कि आप महिला हैं और जा करके महिलाओं बच्चियों को पढ़ाइए। ठीक है? तो जिस तरह से ट्यूशन आज हमारे घरों में नहीं पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से एक जगह झोपड़ी डाल करके सावित्रीबाई फूले कुछ बच्चियों के परिवार को कन्विंस करके, मतलब कि वो लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, उनको मना वना करके बच्चियों को बुलाती थी कि आप अपने बच्चियों को भेजिए, हम उनको क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। ठीक? सावित्रीबाई ने ये काम शुरू किया। जब गांव के लोगों को पता चला तो उन लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये तो धर्म के विरोध में काम कर रही हैं सावित्रीबाई फूले और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है? अब बच्ची पढ़ लेगी तो फिर अपने मन का करेगी। कोई भी जब पढ़ेगा तो उसके साथ अगर कुछ गलत होगा तो तुरंत विरोध करेगा। ठीक? तो इसीलिए बच्चियों को नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो इनका विरोध करने लगे। और इनके ऊपर जब ये पढ़ाने जाती थी, जैसे अपने घर से दूर जा कर के जहाँ इनका पाठशाला था, जब जाती थी तो इनके ऊपर गोबर फेंकते थे लोग। क्या फेंकते थे? गोबर फेंकते थे, कचरा फेंकते थे, कूड़ा फेंकते थे, ताकि इनका ड्रेस गंदा हो जाए और ये पढ़ाने न जा पाए। ठीक है? समझ में आ रहा है कहानी? उसके बाद जब ये परेशान हो गए तो फिर अपने पति के पास आए। तो इनके पति ने, जो ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने कहा कि आप 2 साड़ियाँ लेके जाइए, एक पहन के और एक जो है बस्ते में रख करके लेके जाया करिए। और जब पाठशाला पे पहुँचिएगा तो इस साड़ी को चेंज करके साफ़ वाली साड़ी पहन लीजिएगा। ठीक? तो सावित्रीबाई फूले
घर से 2 साड़ियाँ लेके जाती थी, एक झोले में रख करके और एक पहन करके। रास्ते में उनके ऊपर लोग कीचड़ फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे। उनको रोकने का मतलब, कीचड़ फेंकने का काम किस लिए करते थे? कि वो पढ़ाने ना जा पाए, ठीक है, तो उनको रोकने का काम करते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी लेके जाती थी, वहाँ चेंज करती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी, फिर वापस वही साड़ी गंदा वाला पहन करके फिर अपने घर आती थी। तो इतना संघर्ष करके सावित्रीबाई फुले ने उस समय में, जब बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तब सावित्रीबाई फुले बच्चियों को पढ़ाना शुरू की थी। तो असली शिक्षा की देवी कौन हुई? सावित्रीबाई फुले। इसीलिए इनको देखिए लिखा है क्रांति ज्योति और भारत की पहली महिला शिक्षिका। मतलब कि आप गूगल पे डालोगे तो भारत की पहली यानी कि प्रथम महिला शिक्षिका, सबसे पहला अगर किसी ने महिला कोई टीचर थी तो वो कौन थी? सावित्रीबाई फुले। आप समझ में आ गया सावित्रीबाई फुले कौन थी? अब एक बात आप लोग बताइए, सावित्रीबाई फुले जब पढ़ी तो फिर उन्होंने आगे चल करके अन्य भी बच्चियों को पढ़ाया ना। तो आज आप लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में जान गए। अब आप लोग का काम क्या है? आप लोग जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके गांव की बच्चियां हैं, उनको भी आप लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में बताएंगे। बताओगी कि नहीं बताओगी? क्यों बताओगी? क्योंकि यही वो महिला है जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ पे कराटे सीख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, घर से निकल पा रहे हैं। तमाम सारी जो औरतें हैं वो नौकरी कर पा रही हैं। अर्पिता मैम को देखे हो आप लोग? आती हैं, पढ़ा करके आप लोग को जाती हैं, कराटे सिखा करके जाती हैं। वो भी हम लोग के पास कराटे सीखी हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सावित्रीबाई फुले। अगर ये ना होती तो आज हम लोग कर पाते हैं? तो आप लोग भी अपने लोगों को सावित्रीबाई फुले के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है? और अपने मम्मी से बात करिएगा, अपने घर वालों से बात करिएगा सावित्रीबाई फुले कौन थी। और सब लोग फ़ोन चलाते हो, गूगल पे सर्च करना कि सावित्रीबाई फुले कौन है, तो उनके बारे में पूरा डाटा, पूरा इतिहास आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है और हम लोग नारा लगाएंगे, सावित्रीबाई फुले अमर रहें, अमर। सावित्रीबाई फुले अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। महिला शिक्षिका अमर रहें, ज्ञान की देवी अमर रहें, ज्योतिबा फुले अमर रहें, सावित्रीबाई फुले अमर रहें, सावित्रीबाई फुले अमर रहें। थैंक यू। अब हम लोग उठाओ। अरे उठाओ। एक लड्डू उठाओ सब लोग। आ जाओ आगे। ला एक डब्बा वाला निकाल के लाओ आईपीएन, जल्दी खिलाओ बच्चों को, निकला है हम लोग यार। खाते रहो सब लोग, खाओगे नहीं क्या? नब्बे को बुला ले। बुला लो, आ जाओ। नव्या आवाज आई नहीं थी क्या? बोले ये सो गए थे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हो गया? इसको नव्या को दीजिए। और कौन नहीं पाया?